हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मोक 101 पे। अपन देख रहे हैं यूपीएसएससी लोअर पीसीएस कंप्यूटर का क्रैश कोर्स और इसमें आज अपनी क्लास नंबर 5 है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस के बारे में। दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं और इनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपन इसको क्लियर करेंगे दोनों टॉपिक को कि ये दोनों होता क्या है और काम कैसे करते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं और किस टाइप से चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक मोस्ट इसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है जो रन करता है कंप्यूटर पे और ये मैनेज करता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी को, उसके प्रोसेसर को, और इसी के साथ ये आपके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है इनको भी मैनेज करने का काम करता है। तो बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये काम है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, आपका सिस्टम मेटल का है, मेटल या प्लास्टिक का है, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसमें क्या क्या डला हुआ है, मदरबोर्ड क्या काम कर रहा है उसका, ठीक है, उसमें और क्या हार्डवेयर है, ड्राइवर्स कौन से डले हुए हैं, ऑडियो जैक कौन सा है, ठीक है, वीडियो का कौन सा क्या कार्ड डला हुआ है, तो वो सब चीजें रीड करेगा। मेमोरी कौन सी है, वो सारी चीजें वो बैकएंड में रीड करेगा और आपको एक बेहतरीन विजुअल करके दिखा देगा। ठीक है, कि ये आपका यहाँ से आप क्लिक करोगे तो मेमोरी खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो है बैक एंड से उनको कन्वर्ट करके आपको ऐसा दिखाने का जो काम करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और वेट अ सेकेंड। हाँ, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज ए इंटरफेस काम करता है, जैसे मैंने बता दिया, और इंटरमीडिएटरी होता है बिटवीन कंप्यूटर यूजर्स जो है आप, ठीक है, यूजर्स का मतलब आप, कंप्यूटर का यूजर आप हो और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, इसके बीच में जो इंटरमीडिएटरी का जो काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो व्हाई डू यू नीड इट, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो आपको जरूरत तो पड़े, आपको समझ में तो आ गया होगा कि आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो आप ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा ड्राइवर किस सिस्टम के लिए बनाया है। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल का आपको नॉलेज चाहिए होगा। ये सारी चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, जैसे लिनक्स होता है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विंडोज से बहुत ज्यादा एडवांस होती हैं। ठीक है, विंडोज में आपको हर एक चीज के आइकन देखने को मिल जाते हैं, जैसे हर एक चीज का जो भी ऐप होगा उसका ऐसे लोगो आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करते हो ऐप ओपन हो जाता है, बट ऐसी चीजें लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए काफी इसेंशियल हो जाता है। और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? तो सबसे पहली जरूरत है हार्डवेयर मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर को, लाइक सीपीयू को, रैम को, डिस्क के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको। इसके अलावा ये मैनेज करेगा आपके रिसोर्स के जो भी रिसोर्स है उनको लोकेट करेगा, डिसाइड करेगा कौन सा प्रोग्राम है उसको कितना प्रोसेसर यूज करना है और कितने टाइम के लिए करना है। ये सारा काम डिसाइड करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो प्लेटफॉर्म के एप्स हैं उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के ये देगा जिससे कि आप वहां पे जो है अपने एप्लीकेशंस जैसे ब्राउजर हो गया, गेम हो गया, जो भी है आपको एडिटर वगैरह खोलना है वो आप आसानी से रन कर सको। ठीक है, आपके जो ओएस है ये परफॉर्म करता है ये सारे की रोल्स, जिसमें एक पहला होता है प्रोसेस आपका मैनेजमेंट करने का, ठीक है, जिसमें क्रिएट करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबको। इसके अलावा मेमोरी को मैनेज करेगा, ट्रैक करेगा हर बाइट ऑफ रैम को, ठीक है, अलोकेट करेगा इसको किसी भी प्रोग्राम को यदि नीड है तो। और फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज करेगा आपकी सारी फाइल्स को, उनकी जो डायरेक्टरीज होती हैं स्टोरेज डिवाइस में। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी सिंपली ऐसे करके आपने देखा होगा, सी करके, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके यूजर का नाम होता है, ठीक है, जैसे मेरा मोक 101 है तो यहाँ पे मोक 101 दिखाएगा, उसके बाद डायरेक्टरी स्टार्ट होगी और इसके बाद डायरेक्टरी, जैसे मैंने कोई फोल्डर बना रखा है, मान लो कंप्यूटर का फोल्डर बनाया तो ऐसा कंप्यूटर दिखाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ कंप्यूटर की पीडीएफ डाल रखी है तो कंप्यूटर की डॉट पीडीएफ। तो ये टोटल एक डायरेक्टरी है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि कहाँ कहाँ है। तो पहले मुझे मोक 101 पे जाना पड़ेगा जो तो यूजर है, ठीक है, जैसे मैं फाइल मैनेजर ओपन करूंगा तो यहाँ तक तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। इसके बाद मुझे कंप्यूटर नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद ये पीडीएफ मेरे को मिलेगा। तो ये पूरा पाथ होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है कि कैसे कैसे आपकी फाइल रखी हुई है फाइल में, आपकी स्टोरेज में, तो उसको बोलते हैं फाइल डायरेक्टरीज। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो ये कंट्रोल करेगा इनपुट आउटपुट की जो डिवाइसेज हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, और डिवाइस के जो ड्राइवर होते हैं, हर चीज का ड्राइवर होता है। प्रिंटर के अलग ड्राइवर होते हैं, कीबोर्ड के अलग होते हैं, इंटरनेट के अलग होते हैं, वाईफाई के अलग होते हैं, ब्लूटूथ के अलग होते हैं, ठीक है, हर चीज के ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल होते हैं। और ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स बेसिकली कोड होता है, ठीक है, और वो क्या करता है? आपका जो हार्डवेयर है, ठीक है, आपका जो हार्डवेयर होता है उस हार्डवेयर को रीड करता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और उसको सिर्फ वो ही ड्राइवर समझ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ जो आपका हार्डवेयर डला हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने ब्लूटूथ का डाल रखा है, तो ब्लूटूथ का जो हार्डवेयर है उसको समझने के लिए आपको ब्लूटूथ के ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे जो उस हार्डवेयर को समझेगा कि इसकी क्या लिमिटेशन है और क्या क्या परफॉर्म कर सकता है ये हार्डवेयर जो इसमें डला हुआ है इस डिवाइस में। उसके बाद ये आपको आउटपुट देता रहेगा उसी ड्राइवर्स के बेसिस पे। ठीक है, आपको म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो ड्राइवर्स बैकएंड में जो है कमांड दे रहे हैं उस हार्डवेयर को कि आपको ये वाले जो है फॉन्ट जो है लाउडली स्पीकर में बजाने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बैकएंड में चीजें होती हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी कुछ जनरेशन होती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जस्ट प्रोग्राम लोड करे गए थे मैनुअली। ठीक है,
कुछ स्विच बटन को यूज करते हुए। और जो सेकंड जनरेशन आई थी उसमें आपको बैच प्रोसेस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। थर्ड जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम जो थे ये इंट्रोड्यूस करे गए थे। फोर्थ जनरेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन है, ठीक है, कंप्यूटर की नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर आ गया था और जीओआई आ गया था। जीओआई क्या होता है? जीओआई स्पेशली विंडोज में जो है आपको देखने को मिलता है, जिसमें आइकन्स होते हैं। विंडोज में स्पेशली आइकन मेंशन होते हैं जब भी आप जाते हो। जैसे मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ, मेरा ये डेस्कटॉप है, ठीक है, ये विंडोज है मेरा प्रॉपर। तो ये सारे जो है आइकन्स हैं, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सारे आइकन्स हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली इसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, मैं हो सकता है इसको पूरा भर दूंगा ऐसे। तो दिखने में मेरे को ऐसे ब्लॉक से ब्लॉक से ब्लॉक से, ठीक है, मैं पहचान सकता हूँ कि करूँ मैं ये जो आगे मैं पहचान सकता हूँ कैप कट है, ठीक है, ये मैं पहचान सकता हूँ वीपीएन है, ये रिसाइकल बिन है, ठीक है। तो ऐसे मेरे को जो है विजुअल ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। उसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कि आपको जो है ज्यादा हडक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आपको कोड वगैरह देखने की जरूरत है नहीं। और आप एकदम से देख के ही समझ जाओ कि ये वाला आइकन जो है ये तो व्हाट्सएप का है, ठीक है। जैसे टेलीग्राम का लोगो आपको दिखेगा, आप समझ जाओगे टेलीग्राम है, उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो गया। तो इसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आपके लिए चीजें बहुत आसान बनाई जाए, क्योंकि हर किसी को कोडिंग का लैंग्वेज नहीं होता, हर किसी को बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं होता। तो सबको चीजें आसानी से समझ में आए, इसके लिए यूजर इंटरफेस जो है इस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करे जाते हैं और इसको बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली देखने को मिलता है विंडोज में। फिफ्थ जनरेशन जो है इसमें आपको एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया, क्लाउड बेस्ड सिस्टम आ गया और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट लेयर होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। किस किस के होते हैं? तो सबसे पहले आपके डिवाइस में मदरबोर्ड होता है, उसमें हार्ड ड्राइव वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड के साथ। इसके बाद आता है बायोस इंटरफेस। बायोस इंटरफेस क्या करता है? इस हार्डवेयर को रीड करने की कोशिश करता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बायोस में सारा डिकोड क्या होता है, ठीक है। बायोस इसको डिकोड करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, उसके ऊपर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बायोस कोड होता है, ठीक है, वो उसी तरीके से इंस्टॉल होता है। विंडोज का होता है अलग, होता है लिनक्स का अलग होता है, सब चीजें, ठीक है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर ही आपको डाल के देता है बायोस, ठीक है। हार्डवेयर के साथ साथ बायोस जो है उसका बेसिक चीजें आपको मैन्युफैक्चरर बना के दे देता है, ठीक है। फिर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं उसके अनुसार आपको बायोस का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बायोस के साथ मिलकर हार्डवेयर को रीड करेगा और फिर ये कुछ एपीआई यूज करके आपको एप्लीकेशन रन करने की परमिशन देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, बाकी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगराइज करे गए बेस्ड ऑन हाउ मैनी वर्क, जितने भी उनको टास्क दिए जाएंगे वो उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, यूजर के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज के बेसिस पे जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या करता है कि जब यूजर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर से डायरेक्टली, ठीक है, वो जो है जॉब्स को ग्रुप में बांट देता है एज ए बैचेस और वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं एक के बाद एक, ठीक है। एक बैच खत्म हो गया फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा खत्म फिर तीसरा। ये चीज कहाँ काम में आती है? तो बैंक का जो सेटल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वहां पे ये आपको देखने को मिलती है। और पेरोल जो सिस्टम होता है वहां पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो सीपीयू का जो आइडल टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और जॉब सिक्वेंस में चलते रहते हैं। दूसरा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? तो इसमें अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को, रिड्यूस करता है मेमोरी को और सेम टाइम पे चीजें जो है थोड़ा फास्ट करने की काम करता है। ये एक जॉब की वेट करता है, ठीक है, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस में, और जो सीपीयू है वो स्विच हो जाता है अनदर जॉब पे, ठीक है, और अपने आप को बिजी रखता है। तो जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मल्टीपल प्रोग्राम चलते रहते हैं, ठीक है, और ये बेस्ड होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। तीसरा आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? दो से ज्यादा सीपीयू, जिसको कोर बोलते हो आप, ठीक है, या सीपीयू भी बोल सकते हो, ये प्रोसेस कर रहे होते हैं एक सिंगल कंप्यूटर में और एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? निर्देश। आप क्या करवाना चाहते हो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और ये एक साथ जो है पैरेलली जो है काम करते रहते हैं। तो इसमें जो है इंक्रीज हो जाता है आपकी रिलायबिलिटी, ठीक है, और आपका जो है एक सीपीयू यदि फेल हो जाता है तो दूसरा उसी टास्क को करने में जुड़ जाता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? हर यूजर जो है एक स्मॉल स्लाइस ऑफ सीपीयू टाइम उसको दिया जाता है। बेसिकली आपने एक बहुत बड़ा, मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीपीयू आपने खरीद लिया, ठीक है, आपने सर्वर खरीद लिया देख लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब करोगे क्या? 100 यूजर्स को इसमें जो है डिवाइड कर दोगे, बोल दोगे आप इतना सीपीयू यूज कर लो, आप इतना कर लो, आप इतना कर लो, आप इतना कर लो, आप इतना कर लो, ठीक है। इस टाइप से उसको आप डिवाइड कर दोगे सब में, क्वांटम में छोटे छोटे सीपीयू जो टाइम है वो बांट दो, ठीक है। तो यूजर जो है क्विकली जो है स्विच कर सकते हैं बिटवीन में, और ईच यूजर है जो फील करेगा कि वो जो है पूरी अटेंशन सिस्टम की ले रहा है, ठीक है। ये मेन फ्रेम सिस्टम कंप्यूटर में सपोर्ट होता है। और मेन फ्रेम क्या होता है ये मैंने आपकी पहली क्लास में समझाया था, और इसी का एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको ये बताया था। मेन फ्रेम में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक स्पेशल कंप्यूटर से, ठीक है, और वहां पे वो अपने अपने टास्क कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट की होस्टिंग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा होस्टिंग होती क्या है, कैसे ली जाती है, ये सब चीजें आपको मैं बेसिकली बता दूंगा, ठीक है, होस्टिंग से रिगार्डिंग जो भी चीजें। तो वेब होस्टिंग में क्या होता है कि हजारों कंपनियां, ठीक है, हजारों कंपनियां हैं, सबको डाटा स्टोर करवाने हैं कहीं पे, और सीपीयू भी उनको चाहिए कि जब भी उनको डाटा की जरूरत पड़े तो वो सर्वर जो है उनको वापस भेज दे। तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं सर्वर रूम पे, ठीक है।
अगला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये मैनेज करता है ग्रुप्स को इंडिपेंडेंटली, और ये आपका जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, इसको अपीयर करता है एक सिंगल कंप्यूटर पे, और रिसोर्स होते हैं जैसे मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग मल्टीपल नोड्स के साथ। ये कहाँ का काम आएगा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लाइक एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस क्या है, तो अमेजॉन वेब होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। अमेजोन का जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसका मैक्सिमम रेवेन्यू एडब्ल्यूएस से आता है। एडब्ल्यूएस क्या है, एडब्ल्यूएस एक उनका ऐसा सिस्टम है, एक वेबसाइट आप मान सकते हो, ठीक है, सर्वर की वेबसाइट है, जहां से एडब्ल्यूएस से आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट वगैरह होस्ट करवा सकते हो, ऐप वगैरह होस्ट करवा सकते हो, ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ले सकते हो, ठीक है। आपको सीपीयू चाहिए, आप सीपीयू ले लो, जीपीयू चाहिए जीपीयू ले लो, आपको जो भी चाहिए वो आप क्लाउड के रूप में यहाँ से एडब्ल्यूएस से खरीद सकते हो, ठीक है। आपको चार्ज पे करना होता है, पर 1000 मेल आप सेंड करवाते हैं तो उन 1000 पे आपको $1 इनको पे करना होगा, ठीक है। वो उनका सर्वर करता रहेगा, आप ऐसे उनसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है चीजें लेते रहोगे। तो इस टाइप से आपका एडब्ल्यूएस काम करता है। एडब्ल्यूएस अमेजॉन का है, ठीक है। और अगला जो होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आरटीओएस बोलते हैं, ठीक है। ये यूज करता है एक एनवायरनमेंट को जहां लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं और प्रोसेस होते हैं एवरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम में। और जो एग्जीक्यूशन होता है वो हैपन होता है कहाँ पे, एक स्ट्रिक्ट टाइम कंसंट्रेशन में, एक फिक्स टाइम में जो है चीजें काम में आएंगी। ये कहाँ यूज होता है, तो ये मिसाइल सिस्टम में यूज होता है। इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होता है, और इसके अलावा मेडिकल की जो भी इमेजिंग वगैरह होती है, ठीक है, जो भी स्कैनिंग वगैरह होती है वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, एक सर्वर पे रन करता है और प्रोवाइड करता है कैपेसिटी, जिसमें आप डाटा मैनेज कर सकते हो, यूजर मैनेज कर सकते हो, ग्रुप मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी मैनेज करते हो, और अदर नेटवर्क के जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो आप एक छोटे से नेटवर्क के थ्रू जो है मैनेज कर सकते हो। ये सारा आपको देखने को मिलेगा, इसको भी क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है उबंटू सर्वर हो गए, विंडोज सर्वर हो गए, जैसे विंडोज सर्वर पे आजकल एडिक्यूटी, ठीक है, एडिक्यूटी विंडोज के सर्वर पे आपके आंसर की देती है, ठीक है, तो वो ये यूज करती है, ठीक है। इसके अलावा एक उबंटू का सर्वर आता है, वहां पे ये चीजें होती रहती है। बैच क्या होता है, तो जॉब जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ग्रुप में, इसको बैच बोलते हैं। टाइम शेयरिंग क्या होता है, तो सीपीयू जो है एक छोटे छोटे मतलब स्लाइस, जैसे आपका ब्रेड का स्लाइस होता है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, उसमें यूजर को जो है सीपीयू का टाइम बांट देता है कि छोटे छोटे आप इस टाइप से काम कर लो। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, तो मोर देन वन सीपीयू इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो इंटरकनेक्टेड होते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम, जो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखने को मिलता है। आरटीओएस क्या होता है, तो इसमें स्ट्रिक्ट टाइम कंसंट्रेट होता है, समय की सीमा होती है, उसी टाइम में आपको काम करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ से आपको दिखेगा रोम में बायोस डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। आपका बायोस कहाँ पे इंस्टॉल होता है, रोम में होता है। नीचे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे नीचे हार्डवेयर, ठीक है। फिर आपके बायोस डिवाइस आ जाएगा जो आपके रोम में होता है, ठीक है, मतलब आपकी जो मेन मेमोरी है, जैसे जो 500 जीबी आती है, 1000 जीबी आती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने जो रैम ले रखी है, सॉरी रोम ले रखी है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा एमएस डोस यदि आपने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके डिवाइस ड्राइवर आएंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टम के कुछ प्रोग्राम के रेजिडेंट आएंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम आएंगे। तो इस टाइप से बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। ये बात करूं मैं आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा वो अलग अलग चीजों से जुड़ा होगा, जैसे सीपीयू की मेमोरी से होगा, सीपीयू मेमोरी डिस्क से होगा, सीपीयू मेमोरी से होगा, मतलब हर तरीके से एक अलग अलग तरीके से वो जुड़ा होगा। इसके एग्जांपल क्या है, एडब्ल्यू, ठीक है, एडब्ल्यूएस, और आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप जो होते हैं इनको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, और इन्हें ये होम और ऑफिस वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये बहुत जगह पे काम आती है, ठीक है, वाइडली यूज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए पीसी। और इसमें विंडोज 10 और विंडोज 11 8 वर्जन, ठीक है, विंडोज 11 8 वर्जन चल रही है, तो ये दोनों आपको देखने को मिलती है। मैक ओएस होता है, ये आपकी प्रायोरिटी करता है, ओएस डेवलप होती है एप्पल के द्वारा, ठीक है। मैक के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, जो भी एप्पल का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको मैक ओएस देखने को मिलता है, ठीक है। लिनक्स क्या होता है, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। सिर्फ लिनक्स है 8% जो ओपन सोर्स है, और ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब इसमें थोड़ा कोडिंग वाला सिस्टम होता है, और इसमें बहुत होते हैं ऑपरेटिंग। लिनक्स में क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास पूरा बैकएंड का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, हर कोई इसको समझ सकता है, और अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो बना सकता है उसको यूज करके, यदि वो एडवांस लेवल का बंदा है तो, ठीक है, उसने सीएस वगैरह से पढ़ाई करी है तो वो अपना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। तो ऐसे बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री में अवेलेबल होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, ठीक है। एक एक 2-2 जीबी के जो आपके कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, लैपटॉप आते हैं 2-2 जीबी रैम वाले, उनमें आपको जो है उबंटू, फेडोरा है, ये जो है आसानी से चलाने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ज्यादा है आपका जो सिस्टम होता है वो हैंग वगैरह नहीं होता, आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो उबंटू भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो लिनक्स पे काम करता है। फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, बहुत होते हैं, जो उबंटू होता है
बहुत होते हैं, ठीक है। क्रोम ओएस क्या होता है? तो क्रोम ओएस एक लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल ने प्राइमरली जो वेब एप्लीकेशन है उसके लिए डिजाइन किया है, और ये गूगल के कुछ पर्सनल पीसीज आ रहे हैं उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। इवन आप विंडोज में भी ये इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, वाइस वर्सा है। विंडोज में आप विंडोज का कर सकते हो, लिनक्स का कर सकते हो, क्रोम ओएस कर सकते हो। क्रोम ओएस में आप ये तीनों कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कर सकते हो, लिनक्स भी कर सकते हो और क्रोम भी कर सकते हो। मैक का ओनली एप्पल प्रोडक्ट पे चलता है, हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। मोबाइल मोबाइल और टेबलेट के ओएस क्या होते हैं? तो ये दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। पहला कौन सा हो गया? आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप का। दूसरा है मोबाइल और टेबलेट का। ये डिजाइन होते हैं टच स्क्रीन डिवाइस के लिए और जो पोर्टेबल हार्डवेयर होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें एक एंड्रॉइड आता है जो ओपन सोर्स है गूगल के द्वारा, ठीक है। एंड्रॉइड गूगल की कंपनी है, ध्यान रखना। और ये बहुत ज्यादा स्मार्टफोन में यूज होता है आज के टाइम पे, क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉइड है। एशिया में मैक्सिमम लोग जो हैं वो एंड्रॉइड यूज करते हैं। iOS है आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन में चलता है। आईपैड ओएस क्या होता है? तो ये वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का ही, ठीक है, जो ऑप्टिमाइज है स्पेशली एप्पल के जो आईपैड्स होते हैं उनके लिए। एक हार्मनी ओएस करके आया है जो हुआवे का है। हुआवे चाइना की कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया में भी बैन है। हुआवे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में बैन है, चाइना में जनरली चलती है, ताइवान, चाइना, ठीक है, थाईलैंड, उधर आपको जो है हार्मनी ओएस देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हुआवे के गैजेट्स हैं, ठीक है। जैसे एप्पल है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, वैसे ही हुआवे जो है आपके चाइना की कंपनी है, ठीक है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तीसरे टाइप का। तो ये बिल्ड करता है, मैनेज करता है नेटवर्क को, लार्ज डाटाबेस को, वेब एप्लीकेशंस को, जिसमें आता है विंडोज का सर्वर जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। एंटरप्राइज सर्वर मैनेजमेंट होता है, जैसे कि अभी आपकी जो कंपनी है एडुक्यूटी, ठीक है, एग्जाम्स करवा रही है डिफरेंट एग्जाम्स के, वो इसी का सर्वर यूज कर रही है, ठीक है, जनरली बैकएंड। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स क्या होता है? तो ये होता है एक पॉपुलर पेड लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के लिए सर्वर का काम करता है, ठीक है। ये रियल टाइम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रख लेना, 3 के 3, ठीक है, तीनों के तीनों रख लेना। एक सोलारिस आता है जो यूनिक्स बेस्ड होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी लार्ज स्केल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तीनों को रख लेना, तीनों जो है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर बेस है, सॉरी। रियल टाइम की अब अपन बात करेंगे, और ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये टाइमिंग के लिए, प्रिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रूप से काम करते हैं, जिसमें आरटीओएस हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंडस्ट्री में जो रोबोट होते हैं, मिसाइल सिस्टम होता है, मेडिकल डिवाइस होते हैं, उसमें यूज होता है। एक जेट स्लैश ओएस आता है, ये आईबीएम का होता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है। ये कहाँ आता है? सर्वर में, ठीक है, जनरली। तो सर्वर में आपको ये चीजें देखने को मिलती है। एक ब्लैकबेरी क्यूएनएक्स करके आता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपके मॉडर्न की जो कार आती है, ठीक है, उनके अंदर जो सेफ्टी सिस्टम होता है, जैसे कि आपका जब एक्सीडेंट होता है तो आपके एयर बैग खुल जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में जो यूज होता है उसको बोलते हैं ब्लैकबेरी क्यूएनएक्स, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिकली और लेगेसी पुराने जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पुराना एमएस डोस है, ठीक है, और ये एक कमांड ड्राइवन ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहले के पीसीज में आपको यूज देखने को मिलता था। इसके अलावा सिम्बियन ओएस था, ये पहला मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको नोकिया ने इंट्रोड्यूस किया था। ये आपके मैकडोएस का लोगो है, ये आपका सिम्बियन ओएस का है, ठीक है, नोकिया के फोन में आपको देखने को मिला था सिम्बियन ओएस, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। अब अपन बात करेंगे BIOS की, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब भी आपके डिवाइस में आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको बायोस के थ्रू ही उसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो बायोस की शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की, ठीक है। ये पहला सॉफ्टवेयर है जो रन करता है आपके कंप्यूटर को, और इसके की फंक्शंस की बात करें तो इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो अलाउ करता है आपको कम्युनिकेट करने का, मतलब आप डायरेक्टली हार्डवेयर से बात कर सकते हो बायोस के थ्रू, ठीक है। बात करने का मतलब कि आप कमांड दे सकते हो, आपको जो चीजें चाहिए वो वहां से असेस कर सकते हो। दूसरा है पोस्ट, ये क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, ये परफॉर्म करता है क्विक एंड डर्टी चेक्स, ठीक है, जो आपके क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, रैम, ठीक है, सीपीयू, कीबोर्ड, इन सब की फंक्शनैलिटी को प्रॉपर चेक कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं POST, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर आता है बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है, ये क्या करता है? बायोस का आइडेंटिटीज हैं जो लोकेट करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्ड ड्राइव्स को, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, लोडिंग करते हैं इनटू रैम। तो आपका बायोस कहाँ पे? बायोस आपका रोम में होता है, लेकिन बूटस्ट्रैप क्या करेगा? उसको बायोस आपकी जो सीपीयू है, आपका जो ड्राइव है, ठीक है, इन सब चीजों को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करने के लिए रैम का यूज करेगा। नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो ये आपके रोम में की चिप में किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बायोस की बात हो रही है, ठीक है, तो ये भूल मत जाना। बायोस जो है आपका नॉन वोलेटाइल होता है, क्यों? क्योंकि रोम की चिप में होता है, मदरबोर्ड में जो है स्पेशलिस्ट को मेंशन किया होता है, डाला हुआ होता है, और ये रिमेन होता है जब भी आप पावर ऑफ कर दो तो भी आपके सिस्टम में बायोस एक्टिव रहता है, ठीक है। अब एक और सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं कर्नल, ठीक है। कर्नल क्या होता है? ये भी बायोस से रिगार्डिंग ही है, ठीक है, और इसका नाम देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये भी एक और पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक्ट करता है एक ब्रिज के थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशंस और आपके एक्चुअल डाटा के प्रोसेसिंग में, और एक हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? तो ये
प्रोसेस को मैनेज करता है, हैंडल करेगा क्रिएशन को, शेड्यूल को, टर्मिनेट करेगा प्रोग्राम को, ठीक है, मेमोरी का मैनेज करेगा, एलोकेट करेगा, डीएलोकेट करेगा मेमोरी रैम के लिए स्पेशली, और वेरियस जो ऐप आते हैं उनमें इंश्योर करता है कि जो भी इंटरफेस है सबका एक दूसरे से अलग हो और वो प्रॉपरली काम करे। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्रोल करेगा आईओ डिवाइसेस को, जिसमें होगा डिस्क, प्रिंटर, ठीक है, कीबोर्ड। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और जो आपके डिवाइस के ड्राइवर यूज करते हैं, ठीक। सिस्टम कॉल्स ये प्रोवाइड करेगा इंटरफेस एप्लीकेशंस को, रिक्वेस्ट करेगा हार्डवेयर को कुछ भी सर्विस की सेफ्टी वगैरह के लिए, ठीक है, कुछ रिपेयर वगैरह करना है सिस्टम में खुद से तो बायोस की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बायोस सेफ मोड होता है, ठीक है, जो हार्डवेयर को चेक करता है कब, जब आप सक्रिय रहते हो, और कर्नल जो है आपके ये सक्रिय रहता है कब, जब आप कंप्यूटर को चला रहे हो। तो ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो बायोस का क्या काम है, तो एक सेफ मोड में और हार्डवेयर वगैरह को चेक करेगा कब, जब आप एक्टिवली यूज कर रहे हो, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह को, और जब डिवाइस को ओपन कर रहे हो, ठीक है। और लेकिन कर्नल क्या है, ये आप ओपन करने के बाद जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम दिख गया उसके बाद ये चीजें यूज करेगा। एक ये की इफेक्ट है, ठीक है, दिमाग में रख लेना क्योंकि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विंडोज 95 जो थी पहले वर्जन था जहाँ पे स्टार्ट बटन आपको देखने को मिलता है, ऐसे विंडोज का जो बटन आता है आज भी कीबोर्ड में, ठीक है, ऐसे विंडोज का एक बटन आता है ना, वो वाला बटन। तो 95 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन जो है इतना आइकॉनिक बन गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विंडोज 8 में रिमूव कर दिया था। लेकिन बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट वगैरह हुए, मतलब प्रोटेस्ट मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने विंडोज माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज्यादा अटैक किया हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिला। और उसके बाद तो 8.1 को जो है दोबारा से इसको मैसिव डिमांड के बेसिस पे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी विंडोज में आपको विंडोज का स्टार्ट बटन नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो है 8, विंडोज 8। तो ये दिमाग में रट लेना, इसके लिए मैंने डाला हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग जो है जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अपन कुछ हिस्ट्री देखेंगे विंडोज की, क्योंकि विंडोज आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और विंडोज से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो 1985 में आपका विंडोज 1.0 रिलीज हुआ था, ठीक है, ये पहला जीयूआई सेल था, ठीक है, एमएस डोस का इंट्रोड्यूस हुआ था टेलिंग विंडोज के लिए। और बेसिक ऐप इसमें आप चला सकते थे जैसे पेंट और नोटपैड। आज ऑब्सोलीट हो चुका है, ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो चुका, आप यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। 1987 में विंडोज 2.0 रिलीज हुआ, ठीक है, ये ओवरलैप था विंडोज का, इसमें डेस्कटॉप आइकन आपको देखने को मिला, पहला वर्जन था, इसमें वर्ड और एक्सेल आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो कौन से विंडोज में आपको क्या देखने को मिला वो भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा एडवांस लेवल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑब्सोलीट हो चुका है, आप काम नहीं ले सकते। 1990 में विंडोज 3.0 आया, मेजर सक्सेस थी, इंप्रूव हुआ था आपका मल्टीटास्किंग, मेमोरी मैनेजमेंट, और पहला वर्जन था एक रिक्वायर कर रहा था हार्ड ड्राइव की, ठीक है। 1992 में विंडोज 3.1 आया, इंट्रोड्यूस किया ट्रू टाइप के फ़ॉन्ट्स को और वर्क ग्रुप्स को, जिसमें नेटवर्क आ गया, हाई स्टेबिलिटी इसमें देखने को मिली 3.0 से, ठीक है। 1993 में आपको विंडोज NT 3.1 देखने को मिला है, पहला वर्जन था NT लाइन का, ठीक है, जिसमें सर्वर और वर्क स्टेशन पे काम होता था, और ये 32 बिट का आर्किटेक्चर था, ठीक है, फुल्ली। तो ये अभी भी ऑब्सोलीट है, आप काम नहीं कर सकते इस पे, ठीक है, खत्म हो चुका है। 1995 में आपको विंडोज 95 देखने को मिला, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्ट मेन्यू बटन, टास्क बार का बटन, ठीक है, और प्लग एंड प्ले के आपको चीजें देखने को मिली, MS DOS इसमें इंटीग्रेट करा गया और विंडोज यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, देखा जाए तो। 1998 में आपको विंडोज 98 देखने को मिलती है, जिसमें विंडोज का जो आपका वर्जन था 95 उसको 10 अप कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ब्लैक एंड फॉरवर्ड बटन्स को, यूएसबी का सपोर्ट दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है। ये टेबल आप एक दो बार गो थ्रू करोगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। 2000 सन आई 2000 और इसमें विंडोज 2000 लॉन्च हुआ, जिसमें प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है एंटी बेस्ड आपको दिया गया, सिक्योर स्टेबल, इसमें बिजनेस यूज आप कर सकते थे। फिर 2000 में विंडोज ME आया, जो लास्ट डोस बेस्ड वर्जन था 9X फैमिली का, ठीक, 9X का मतलब 98, 91 ये जो भी आया था 95, ठीक है, इन सब का। और एम कर रहा था होम यूजर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था, सिस्टम रिस्टोर करने की बातें कर रहा था। 2001 में विंडोज XP आया, यूनिफाइड होम था, बिजनेस लाइन अंडर NT के अंदर, और इसमें न्यू UI और हाई स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली। फिर विंडोज 2007 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आपको यूज करने को देखने को मिलता है, इसमें इसको बोलते हैं विंडोज विस्टा, ठीक है, इसमें जो वर्जन है 2007 में, इसने एरो विजुअल स्टाइल जो है आपको इंट्रोड्यूस किया, यूजर अकाउंट कंट्रोल आपको दिया, और हैवी सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको दी। 2009 में आया विंडोज 7, ठीक है, इसमें रिफाइन हुआ विस्ता फीचर्स, इंट्रोड्यूस हुई लाइब्रेरीज, रीडिजाइन हुआ टास्क बार, और हाईली पॉपुलर हो गया, और एंड ऑफ लाइफ में अभी है, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, आप यूज भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, बट विंडोज अपनी तरफ से ये देना बंद कर चुका है, ठीक है, विंडोज की वेबसाइट पे ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। 2012 में आपको विंडोज 8 देखने को मिलता है, जिसने स्टार्ट कर दिया, जिसने रिप्लेस किया स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट स्क्रीन से, टच ऑप्टिमाइज हुई, टाइटल्स वगैरह आए, ठीक है, और ये भी आप यूज कर सकते हो। 2013 में विंडोज 8.1 आया, ये रीइंट्रोड्यूस हुआ, इसने दोबारा स्टार्ट मेन्यू डाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है विंडोज 8 वाला, ठीक है।
तो विंडोज 8 में क्या हुआ था, स्टार्ट मेन्यू जो बटन था उसको स्टार्ट स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड करी तो वापस इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 8.1 में अलाउ करता है बूटिंग को डायरेक्टली करने से, डेस्कटॉप से आप डायरेक्टली इसको बूट कर सकते हो। 2015 में विंडोज 10 आपको देखने को मिला, जिसमें कोर्टाना इंट्रोड्यूस हुई। कोर्टाना क्या था, एआई सिस्टम था, ठीक है, जिससे आप बात कर सकते थे। और एज ब्राउजर आपको देखने को मिला, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और रिटर्न हुआ स्टार्ट मेन्यू, विंडोज एज ए सर्विस चीजें शुरू हुई और ये आज भी सपोर्ट करता है, ठीक है, चलती हैं चीजें। विंडोज 10 आपको काफी डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। विंडोज 11 जो है ये सेंटर रहा टास्क बार में, राउंड कॉर्नर्स आए, शेप की लेआउट चेंज हुई, थोड़ा सा नेटिव सपोर्ट आया और एंड्रॉइड ऐप से भी आपकी विंडोज को लिंक कर दिया गया। एट प्रेजेंट ये चल रहा है और ये 2021 में रिलीज हुआ था। 2024-25 में विंडोज 11 का 24H2 या 25H2 नाम के 2 वर्जन और रिलीज करेंगे। डीप इंटीग्रेटेड है इनमें, को पायलट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसमें आपको जो वर्चुअलाइजेशन है वो देखने को मिलता है, एट प्रेजेंट काम कर रहा है। 2026 में विंडोज 11 का ही 26H1 का नाम का आपका वर्जन जो है रिलीज किया गया है, ठीक है। और ये एआई जनरेटेड जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, एनर्जी एफिशिएंसी उस पर काम करता है और ये आपका न्यूएस्ट वर्जन है। तो इसको एक बार आप देख लेना। अभी अपन करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है BIOS की, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात अपन डिटेल में कर चुके हैं। कौन सा प्रोसेस है जो परफॉर्म होता है BIOS के द्वारा, जो चेक करता है हार्डवेयर को ड्यूरिंग स्टार्टअप, तो इसको बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब भी चीजें ऑन होंगी तो वो हार्डवेयर के टेस्ट जो है करता रहेगा, जिसमें रैम, CPU, कीबोर्ड, ठीक है, सबके ड्राइवर्स को चेक करेगा। द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज प्रोसेस एंड मेमोरी इज यूज। तो मेमोरी और आपके प्रोसेस की जो चीजें हैं, ठीक है, इसका कोर पार्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन सब चीजों को मैनेज करता है, तो ये है आपका कर्नल, ठीक। और ये इसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कौन से ईयर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 फर्स्ट रिलीज हुआ था, तो ये आपका 1985 में हुआ था, ठीक है, नवंबर 1985 में। और फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं थी, इसको आप MS-DOS पे जो है रन कर रहे थे, ठीक है। विंडोज के किस संस्करण ने पहली बार स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार पेश किया। तो अभी देखो आपकी जो मैंने आपको जो टेबल दी है वहां से आपके क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है विंडोज 95। यहाँ पे चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें टास्क बार था, स्टार्ट बटन था और कुछ फीचर्स थे, ठीक है, जो फुल वर्जन को आपके फ्यूचर वर्जन में जो है और देखने को मिले। कि कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एनवायरनमेंट देता है। और कौन सा वर्जन है विंडोज का जो डिजाइन हुआ यूनिफाई होम और बिजनेस यूजर्स के लिए अंडर NT आर्किटेक्चर। तो ये है विंडोज XP, ठीक है। विंडोज XP करके आया था 2001 में और ये 9X सीरीज जो है स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज करता है टास्क को स्ट्रिक्ट टाइम कंसंट्रेशन के लिए, लाइक मिसाइल कंट्रोल वगैरह में कौन सा जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका रियल टाइम OS, इसको RTOS बोलते हैं, जो मिसाइल वगैरह में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा बायोस जो है टिपिकली स्टोर करता है, वेयर इज द बायोस टिपिकली स्टोर ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कंप्यूटर में जो है बायोस टिपिकली कहाँ स्टोर होता है, तो ये आपके रोम की चिप में होता है, ठीक है। रेम मत कर देना, ठीक है। आपको लगेगी कि बायोस जो है एक आपको जो है रेम में दिखेगा, ऐसा नहीं है। बायोस आपको रोम में जो है इंटीग्रेट होगा मदरबोर्ड में, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में याद रखना, जो आपकी फ्लैश मेमोरी की चिप होती है, ठीक है, जो आपकी हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं, उसमें ये इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड में। कौन सी विजुअल लेयर है जो अलाउ करती है यूजर्स को इंटरेक्ट करने में विंडोज में, ठीक है, आइकन्स में, मेन्यू में, और इसको क्या कहा जाता है। तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया है और इसका आंसर आपको एज ए होमवर्क नीचे कॉमेंट करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको क्लास कैसी लगी वीडियो लाइक करके बता देना। और इसके अलावा काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है सर PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF आपको मिलेगी, एक हमारा टेलीग्राम पे चैनल है MOOC101 करके, ठीक है, कोई स्पेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपको हमारी सारी क्लासेस की PDF देखने को मिलेंगी, सारी PDF फ्री है, ठीक है। और अभी तक हमने नहीं डाली है, तो आज मैं जो है बाकी की जो भी क्लास हुई है, अपनी 4 क्लास हुई है उनकी, और आज की 5वीं क्लास जो हुई है इसकी PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आपको यदि क्लास देख के नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप PDF वगैरह से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी आपका कमेंट है नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।